कोई भी इंसान हो, वो अगर छोड़ने पे तुला है, आप उसको कब तक रोकेंगे? कब तक? क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा। इंसान को आप उतना ही नीचे गिराइए ना जितना अच्छा लगे। और आई थिंक कि जहाँ पर रिस्पेक्ट ना मिले वहां मुझसे नहीं पूछो भाई, उनके साथ जो लोग रहते हैं ना उनसे पूछना कि क्या कितना हद तक मैं उनको हमेशा संभाली हूँ या हमेशा समझाई हूँ कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करो, ये चीज करो। मगर जहां हम दिल लगाए ना वो आदमी दिमाग लगा लिया मेरे साथ। तो खैर जाने दो, कोई मेरे हाथ से छीन सकता है, किस्मत से नहीं छीनेगा यार। अनुपमा यादव एक प्रेम कथा सब कुछ रिवील करने वाले हैं कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बीच में कैसे प्यार हुआ था। अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू के बीच में कैसे अलगाव हुआ था। लोग कहीं ना कहीं ये चीज जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मेरे से सवाल भी बहुत सारे पूछ रहे हैं कि भैया ये चीज रिवील करो, बताओ। सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं, बने रहें अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नया बार लोग तो पहले सब्सक्राइब कर लियो, लोग लाइक कर दो लोग, ताकि हमनी के मोटिवेशन बनत रहे, ये तरीके के और भी अपडेट जानकारी तारा लोग के बीच में लियावत रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू, हाँ ये दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री का मशहूर कलाकार जो कि स्टेज शो के माध्यम से ये अपना नाम और छवि बनाए थे। हाँ बात कर लेते हैं कि शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा इतने ज्यादा स्टेज शो कर रखे हैं, इतने ज्यादा मतलब परफॉर्मर्स कर रखे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके कि आज के डेट में देखा जाए तो इन लोगों का चर्चा हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन बात करने वाले हैं कि भाई साहब इनका प्रेम कथा कहां से शुरू हुआ था और द एंड कहां से होता है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक विशेष मुद्दा बन रहा है और कहीं ना कहीं ये चर्चा का कारण भी बन रहा है कि भाई साहब इन लोगों के बीच में इस तरीके से क्या ऐसा हो गया कि इतना बढ़िया जोड़ी जो कि आज के डेट में अलगाव हो चुका है। उन दिनों के बात कर लेते हैं कि अनुपमा यादव जब स्ट्रगल कर रही थी और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले आई थी, देखा जाए हाँ फर्स्ट चरम में आई थी, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको जान पहचान और फेम नाम कुछ नहीं था। हाँ वही गोरखपुर की लड़की जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखती है और इनको भोजपुरी इंडस्ट्री से देखा जाए तो ये पड़े रहती है, अनजान रहती है, कुछ भी समझ नहीं आता है कि किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करना है, किस तरीके से मतलब कि कार्यक्रम करना है, चाहे किस तरीके से स्टूडियो में गाना गाया जाता है, कुछ भी इनको मतलब कि पता नहीं था। हाँ वही अनुपमा यादव धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते पिछले 3 साल में इतना ज्यादा स्ट्रगल करती है कि करते करते भाई साहब यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचती है। लेकिन कहने वाली बात है कि यहाँ पहुंचने के बाद इनका मुलाकात होता है शिव कुमार बिक्कू, जो कि 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और शिव कुमार बिक्कू से मुलाकात होते ही उनका जोड़ी देखा जाए तो एकाएक स्टेज शो के माध्यम से जमना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं इस तरीके से जोड़ी परफॉर्म करते हुए एक भोजपुरी मतलब कि जगत में मतलब विस्तार तरीके से प्रसारित होने लगता है और कहीं ना कहीं इन लोगों का जोड़ी लोगों को अच्छा लगने लगता है। हाँ लोगों के दिल पर भाने लगता है और इन लोगों का जोड़ी इतना ज़्यादा मशहूर होना शुरू हो जाता है उसी टाइम से ये लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप बढ़ता है, फ्रेंडशिप बढ़ने की वजह से भाई साहब ये रिलेशनशिप में आना शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप में आते आते ये लोग इस तरीके से देखा जाए तो 3 साल बिता चुके थे, इतना ज्यादा स्टेज शो कर रहे थे एक दूसरे के साथ विपक्ष में गाना गाना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को टारगेट करके गाना गाना। मतलब कि इन लोगों को जोड़ी इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग ही स्टारडम का मुकाम कायम कर चुके थे। इसी बीच अनुपमा यादव को शिव कुमार बिक्कू से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद एक दूसरे के साथ 3 साल के लिए रिलेशनशिप निभाना शुरू कर देते हैं। हाँ जैसे ही 3 साल बीतता है तो इनके बीच जैसे ही चौथा साल आता है इन लोगों के जीवन में तो भाई साहब ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप इस तरीके से होता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हिल जाता है। हाँ सोशल मीडिया हिल जाता है, जनता जनार्दन जितने भी इनके चाहने वाले लोग थे
वो लोग मतलब एकाएक भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर इन लोगों के बीच में हो क्या गया। अनुपमा यादव इंटरव्यू में ये भी खुलासा कर दिया कि कहीं ना कहीं इस रिश्तों को तोड़ने में मेरा अहम रोल है और आखिर में क्यों तोड़ दी शिव कुमार बिक्कू से रिश्ता। तो यहाँ पे चौथे साल में इस तरीके से इंटरव्यू होता है और भाई साहब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल जाता है। हाँ भाई, यहाँ देख लिया जाए तो बात हो जाता है कि अनुपमा यादव बताती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हमने अपने आप को अलगाव कर लिया और कहीं ना कहीं इस तरीके से अलगाव मुझे करना जरूरी था कि जो रिश्ता का मतलब वहाँ पे इज्जत ना हो तो वहाँ से रिश्ता तोड़ देना ही सही होता है। इनके रिश्ते में देखा जाए तो आए दिन झगड़े होते थे शिव कुमार बिक्कू से लेके। हाँ, चाहे बिक्कू इनसे लड़ाई झगड़े इस तरीके से मतलब कि करते थे रिश्ते के मामले को लेके। तो भाई साहब यहाँ पे रिश्ता का अहम रोल जो कि निभाते हुए अनुपमा यादव सोची कि यहाँ से रिश्ता ही तोड़ देना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिश्ता का इज्जत ही और लिहाज ही नहीं है। हाँ, उस रिश्ते को भाई वहाँ से तोड़ दिया जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें अहम रोल निभाते हैं शिव कुमार बिक्कू के साथ जो रहते हैं, चाहे अनुपमा यादव के साथ जो रहते हैं। हाँ, इनके रिश्ते के बीच में फूट डालने का काम करते हैं और वहाँ से भाई ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। जो लोग फूट डालते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और आज की डेट में देखा जाए तो अनुपमा यादव अपना अलग ही दुनिया में रह रही है और यहाँ पे शिव कुमार बिक्कू अलग ही दुनिया में रह रही है। रिश्ता टूटने के बाद अनुपमा यादव बताती है कि एक व्यक्ति निभाना चाहता था और दूसरा व्यक्ति उस रिश्ते को एक दूसरे जगह पे बदनाम करने की कोशिश करता था। अब इनमें कितना सच्चाई है, कहीं ना कहीं इस तरीके से अनुपमा यादव अपना प्रतिक्रिया जता रही है, बता रही है और शिव कुमार बिक्कू भी अलग तरीके से बता रहे हैं। फिर से यहाँ पे देखने वाली बात है कि अनुपमा यादव मतलब इस तरीके से पूरा रिश्ता तो खत्म नहीं की है, लेकिन यहाँ पे दोस्ती वाला मामला अभी भी चल रहा है। तो ऐसे में रिश्ते निभाना इस तरीके से रिश्ता निभाना एक कारणवश बन गया था और कहीं ना कहीं ये रिश्ता कितना दिन चलता। हाँ, देखा जाए तो दूसरे पक्ष से रिश्ता निभाया नहीं जा रहा था, एक तरफ से रिश्ता निभाया जा रहा था। तो भाई साहब इस रिश्ते में देखा जाए तो सच्चाई और प्यार तो था, लेकिन कहने वाली बात है कि रिश्ता को एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इज्जत और सम्मान नहीं दिया जाता था। हाँ, कहीं ना कहीं उस रिश्ते को लेके मीडिया पर उछाल देना या कहीं पे समाज में इस तरीके से निंदाकारी कर देना या रिश्ता को एक अलग ही छवि दर्शा देना, इस तरीके से मतलब कि दूसरा पक्ष के लोग कर रहे थे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के सहमति से ये चीज हुआ है। हाँ, और यहाँ पे देखा जाए तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री या ऑडियंस ये नहीं चाहते थे कि इन लोगों के बीच में अलगाव हो। हाँ, आज के डेट में देखा जाए तो कमेंट के माध्यम से भी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है ये चीज़ जानने के लिए कि आखिर इनके बीच में अलगाव कहाँ से शुरू हो गया था। हाँ, यही कारण है जो कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा और विशेष तरीका से चर्चा वाला मुद्दाकारी कारण बन रहा है। लेकिन कहने वाली बात है कि भाई साहब यहाँ पे तो कुछ और ही माजरा चल रहा था उस टाइम पे और कहीं ना कहीं चौथे साल आते आते इन लोगों के बीच में सही में अलगाव हो जाता है। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक अलग अलग वीडियो बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग जानना भी चाहते थे कि भाई साहब इस तरीके से प्रतिक्रिया अलग अलग आ रहा है, क्या सच्चाई है, क्या इसमें मतलब कि रिश्ते में त्रुटि हो गया कि इस तरीके से मतलब कि सोशल मीडिया पर बिखरना शुरू हो गया। हाँ, इसके बीच का कारण तो वाकई देखने वाली चीज है कि लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन विशेष तरीके से बताने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। देखल जाओ तो भाई साहब यहाँ पे अनुपमा यादव जिस तरीके से इंटरव्यू देके चाहे कहीं ना कहीं पर्सनल मैटर को छिपाते हुए एक जता दिए अनुमान कि भाई साहब यहाँ पे अनुपमा यादव यानी हमारे में उतना गलती नहीं था और कहीं ना कहीं इस अनुमान को दर्शाते हुए अनुपमा यादव बयान भी दे चुकी है कि हमने रिश्ता को क्यों खत्म किया, क्या कारण था, किस वजह से। और लोग के बीच में इस तरीके से देखा जाए तो और ही ज़्यादा उछलने का कोशिश कर रहा है। चाहे लोग यहाँ पे अलग अलग प्रतिक्रिया बना रहे हैं
कि यहाँ पे अनुपमा यादव को लेकर। लेकिन कहने वाली बात है कि जो सच्चाई है, सच्चाई से कोई भी परे नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अनुपमा यादव जिस तरीके से बयान दी है, चाहे ये अपने इंटरव्यू के जरिए बताई है, एक अलग ही छवि दर्शा रहा है। इसमें आपसी मामले को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी हुआ था। एक दूसरे की सहमति की वजह से ये लोग आज की डेट में अलग हो गए हैं। और फिलहाल यही जानकारी था कि भाई साहब इसी तरीके से इन लोगों के बीच में प्यार भी हुआ था और कहीं ना कहीं इस तरीके से अलगाव भी हुआ था। लेकिन कहने वाली बात है कि भाई साहब इस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है। हाँ, देखा जाए आज के डेट में जो कि अनुपमा यादव एक अलग ही अपना दुनिया में गायकी परोस रही है और यहाँ पे शिव कुमार बिक्कू अलग ही दुनिया में गायकी परोस रही है। लेकिन इंटरव्यू के जरिए अनुपमा यादव ये भी जताती है कि बिक्कू आज भी मेरे दिल में है, मेरे दोस्त के तौर पे। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे। इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय।